भारत का ये टाउन कई हजार साल पुराना है, पर आज भी सबकी नजरों से छुपा हुआ है। ये है एक ऐसा गांव जहां ऐसे कई 1000 साल से ज्यादा पुराने मंदिर हैं और उनमें छुपी हैं कहानियां राजाओं की, देवी देवताओं की और असुरों की। सो टुडे लेट मी शो यू द हिडन हिस्टोरिकल वंडर कॉल्ड बारसूर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में खूबसूरत इंद्रावती नदी के किनारे बसा है ये हिडन हिस्टोरिकल टाउन बारसूर। कहते हैं बारसूर का नाम पड़ा बाली के बेटे राक्षस बाणासुर से, जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन कुछ 1000 साल पहले से ये जगह वाज रूल्ड बाय छिंदक नागा डायनेस्टी, जिन्होंने कुछ ही किलोमीटर के अंदर यहाँ 147 मंदिर बनवाए और हर मंदिर के साथ एक लेक हुआ करती थी। सरप्राइजिंगली इस हिस्टोरिकल वंडर के बारे में आज हार्डली कोई जानता है, बट आज भी इस सुंदर हिस्ट्री के कुछ अंश बचे हुए हैं जो आज की स्टोरी में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं बत्तीसा टेम्पल, जिसका नाम पड़ा उसके 32 पिलर्स की वजह से। इस मंदिर की यूनिक बात यह है कि इसमें 2 शिवलिंग हैं और 2 शिव जी के गर्भ हैं, क्योंकि कहते हैं जिन राजा ने ये मंदिर बनवाया था उनकी 2 रानियां थी, तो दोनों के लिए उन्होंने एक एक शिवलिंग बनवाया। दो गर्भ और शिवलिंग वाले इस मंदिर में नंदी जी हमेशा की तरह अपने आराध्य शिव जी को निहारते रहते हैं, जो हमें पेशेंस और डिवोशन की सीख देते हैं। इस शिवलिंग की खास बात ये भी है कि ये पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, बट उससे प्रोटेक्टेड रखने के लिए पब्लिक के लिए ये अब अलाउड नहीं है। जैसे ये बत्तीसा मंदिर है, वैसे ही है 16 खंभा मंदिर, जो 16 खंभों पर खड़ा है। इस सुंदर मंदिर के रूइंस ही बचे हैं, पर आप देख ही सकते हो कि अपने ग्लोरियस जमाने में ये कितना सुंदर हुआ करता होगा। और ये है मामा भांजा मंदिर। जो देखने में तो बहुत ही सुंदर है, पर इसकी कहानी दिल दहलाने वाली है, जिस कहानी के कई छोटे मोटे वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसे 24 घंटे में बनाया गया था। राजा जी ने मामा भांजा से शर्त रखी कि कौन इसे पहले बना सकता है, तो कहते हैं कि मामा ने ये मंदिर पहले 24 घंटे में बना दिया और भांजे का सर काट दिया, जो आप मंदिर के ऊपर एक सर बना हुआ भी देख सकते हैं। और इसीलिए इस मंदिर में मामा और भांजा कभी एक साथ नहीं जाते। एक मंदिर के लिए ये कितनी स्ट्रेंज स्टोरी है ना, पर एक क्यूट स्टोरी है अपने क्यूट गणेशा की, और वो भी एक नहीं, ट्विन गणेशा। कहते हैं बाणासुर की बेटी उषा और उनके मंत्री की बेटी चित्रलेखा दोनों बहुत ही गहरी दोस्त थी और गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त। तो दोनों की जिद करने पे गणेश जी को स्थापित किया गया। उषा के लिए बड़े गणेश जी और चित्रलेखा के लिए छोटे गणेश जी। मैंने तो ऐसा प्यारा ट्विन मंदिर कभी नहीं देखा न सुना। और आपने कमेंट्स में मुझे बताना, पर अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ खजुराहो ऑफ बस्तर में। ये है बुद्ध तालाब के किनारे बना चंद्रादित्य टेम्पल। कहते हैं महामंडलेश्वर चंद्रादित्य ने इस शिव मंदिर को बनवाया था, जो कि नागवंशी डायनेस्टी में तेलुगु छोड़ फैमिली के चीफ थे, और इसीलिए इस मंदिर के इरोटिक स्कल्पचर्स, ह्यूमन सैक्रिफाइस और ह्यूमन एंड एनिमल मिक्स फॉर्म ऑफ डेटीज वहाँ के टेम्पल्स की याद दिलाते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है पोदम्मा गुड़ी की, जिस मंदिर में महिलाएं नहीं जा सकती। यही वो महिला है जो कहते हैं पेदम्मा बाबा ने जिनको मूर्ति बना दिया था। इनके हाथ में टोकरी खेतों की, वो आप अभी भी देख सकते हो। और ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने यहाँ से हटने के लिए 2 पैरों वाले जानवर की बलि मांगी थी, मतलब इंसान। जब गांव वालों ने वो नहीं दी तो ये यहाँ से हटी नहीं, और तब से बोलते हैं कि ये अम्मा
यहीं पर। ऐसी ही एक सुंदर और अजीब स्टोरी आपको मिलेगी इस विष्णु मंदिर में, जहाँ दंतेश्वरी माई और मावली माता दोनों ही विराजमान हैं। कहते हैं दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर, जो माता के 52 शक्तिपीठ में से एक है, वो उनका काली रूप है, और इस मंदिर में उनका दुर्गा रूप है, जो आपस में एक दूसरे से नाराज रहती हैं। ये जो माई है ये दुर्गा रूप में है, और जो दंताड़ा में है दंतेश्वरी माई वो काली रूप में है। वो ना नर भक्ष ऐसी मतलब बलि उली लेती है। तो ऐसी मेहमान बुलाई कि अपने यहाँ सगा आ रहे हैं तो आप लोग भी आओ दीदी बोल के वो बुलाई वो दंतेश्वरी माई। तो इन लोग भी गए सभी जन। तो बताते हैं कि वो दंतेश्वरी माई इन लोगों को खाना देने के लिए बैठाई। तो ये इन लोग बैठे थे, तो इसके जो सब्जी में चीनी अंडकी कट्टे वाला उंगली दिखाई दिया। तो ये दंतेश्वरी माई नाराज हो गई कि मैं आज से तेरे यहाँ नहीं आऊँगी, क्योंकि तू नर भक्ष है, नर खाती है, इसलिए मैं तेरे यहाँ आज से नहीं आऊँगी, तेरा और मेरा रिश्ता खत्म बोल के ये मुंह को ऐसा मोड़ दिए ऐसा। इसलिए इसका मुंह इधर है और उसका मुंह उधर है। ऐसी है इसका कहानी। इन लोग वहाँ मेला दंताड़ा में भी मेला होने से दंतेश्वरी को बुलावा नहीं आता, ये नहीं जाती है। और वहाँ जैसे जगदलपुर में भी जाते हैं तो ये दंतेश्वरी जाती है तो दोनों दूरी दूरी बनाए रखते हैं, पास में बिल्कुल नहीं जाते हैं। जैसे हम लोग भी माई का छतर पकड़ रहते हैं, कुछ धक्का दे रहा है जैसा दूर ढगल देता है, ऐसी इसका कृपा है। और इन देवी की शक्ति इतनी है कि कहते हैं जिसने भी यहाँ कुछ गलत करने की कोशिश करी वो पत्थर का बन गया। जिनकी पत्थर बनी मूर्तियाँ आज भी म्यूजियम में रखी हैं। डाकू लोग इंसान लोगों को पकड़ के ले जाते थे रात को, मार बच्चे को भी, बूढ़ा को भी, जवान को भी। जैसे अकेला कहीं बाहर में सोए हैं तो उसको उठा के ले जाते थे, और उन लोग मतलब क्या मार के खाते थे कि बलि उली देते थे पता नहीं। तो दंतेश्वरी माई उन लोगों को रास्ता नहीं दी और उन लोगों को मूर्ति बना दी। तो उस वजह से उन लोग ना वैसी जैसे लंगोटी में आए थे, वो लंगोटी के साथ कोई टांगी पकड़ा है, कोई रस्सी पकड़ा है, कोई क्या क्या पकड़ा है, पूरा नग्न अवस्था में वो मूर्ति मन है। वो मूर्ति को वहाँ पे चंद्रदीप मंदिर है ना, उसके यहाँ म्यूजियम में रखा हुआ है, संग्रहालय बनाए हैं वहाँ रखे हुए हैं। इसका उतना विश्वास है और इसका उतना शक्ति है। अभी भी कोई यहाँ बाहर के आदमी आके कुछ नहीं कर सकते। कुछ 1-2 किलोमीटर के अंदर ही यहाँ इतनी हिस्ट्री, इतनी सुंदरता और इतनी कहानियां सुनने को मिली, फिर भी ये हिस्टोरिकल टाउन बारसूर कहीं खो सा गया है। यहाँ मेरे पीछे तालाब में भी एक शिव मंदिर है, और कहते हैं कि यहाँ पहले 147 अलग अलग मंदिर और अलग अलग तालाब हुआ करते थे, जिनमें से अब कुछ ही बचे हैं। कुछ तो मैंने आपको दिखाए, बाकी आप देखने यहाँ कब आ रहे हो? आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी। खुशियाँ ऑलवेज। यहाँ तालाब में मेरे पीछे भी एक मंदिर है जो एक तो ये कौन लोग थे? डाकू थे। डाकू थे। तो डाकू क्या करते थे वो एक बार फिर से बताइए। मैं देखो आगे हो गए ना।